देसी थिएटर आपके लिए लाया है रिमेंबर मी। ये एक हॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा मूवी है जो 2010 में रिलीज हुई थी। मूवी शुरू होते ही हम देखते हैं एक लेडी एक छोटी लड़की के साथ स्टेशन पर खड़ी है और अपनी ट्रेन का वेट कर रही है। तभी वहां दो लड़के आते हैं जो इस लेडी का सामान छीन लेते हैं और इनमें से एक लड़का जाते हुए इस लेडी को शूट कर देता है। अब दिखाते हैं कि क्राइम सीन पर एक पुलिस वाला आता है जिसका नाम नील होता है और ये एक अंगूठी उठाता है। असल में जिस लेडी का मर्डर हुआ है वो इसी की वाइफ होती है और वो छोटी लड़की डिटेक्टिव नील की लड़की होती है। अब हम 10 साल बाद देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम टाइलर है वो कहीं जाने के लिए रेडी हो रहा है। असल में आज के दिन टाइलर के बड़े भाई माइकल, जिसने कुछ साल पहले सुसाइड कर लिया होता है, उसकी डेथ एनिवर्सरी है। तो टाइलर की पूरी फैमिली, जिसमें उसकी छोटी सिस्टर कैरोलिन, उसकी मदर, उसके स्टेप फादर और उसके रियल फादर हैं, वहां प्रेजेंट होते हैं। अब पूरी फैमिली एक कैफे में बैठी है और सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि टाइलर की अपने फादर से बहस हो जाती है और वो बीच में ही उठकर चला जाता है। असल में टाइलर के फादर एक वर्कहॉलिक हैं जो फैमिली को इंपॉर्टेंस नहीं देते, इसलिए टाइलर की अपने फादर से नहीं बनती है। एक रात टाइलर अपने रूममेट एडन के साथ बाहर घूम रहा होता है। तभी वो देखता है कि कुछ लोगों में फाइट हो जाती है। टाइलर फाइट छुड़ाने जाता है, लेकिन टाइलर और उसके रूममेट दोनों को ही पुलिस पकड़ लेती है और जो पुलिस ऑफिसर टाइलर को अरेस्ट करता है वो वही डिटेक्टिव होता है जिसकी वाइफ को मूवी के स्टार्टिंग में शूट होते हुए दिखाते हैं। अब एडन जेल से टाइलर के फादर को कॉल कर देता है और टाइलर के फादर का वकील आकर दोनों को छुड़ा लेता है। अब दिखाते हैं कि डिटेक्टिव नील की लड़की, जिसका नाम एली है, अपने फादर के साथ ही न्यूयॉर्क में रह रही होती है और एली टाइलर की ही क्लास में पढ़ती है। अब नेक्स्ट डे टाइलर का रूममेट एडन देखता है कि नील एली को कॉलेज ड्रॉप करता है, तो एडन टाइलर को बताता है कि उस डिटेक्टिव की एक लड़की है जिसने हमें अरेस्ट किया था और टाइलर से कहता है कि उस पुलिस वाले से बदला लेने के लिए उसकी लड़की को डेट करे। पहले तो टाइलर मना कर देता है, लेकिन जब एडन जबरदस्ती करता है तो टाइलर एडन से पीछे छुड़ाने के लिए एली से मिलने के लिए मान जाता है। अब कॉलेज में जब टाइलर एली को देखता है तो उसको वो पसंद आ जाती है और वो उससे फ्रेंडशिप कर लेता है। उसके बाद वो दोनों डिनर करने जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन टाइलर के यहाँ पार्टी होती है और एली वहां ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और रात को घर नहीं जाती। घर पर एली के फादर को उसकी चिंता हो रही होती है। नेक्स्ट डे जब वो अपने घर जाती है तो उसके फादर से उसकी कहासुनी हो जाती है और दोनों की लड़ाई बढ़ जाती है और वो गुस्से में घर छोड़ के टाइलर के यहाँ रहने चली जाती है। अब कुछ दिन बाद टाइलर की छोटी सिस्टर का एक आर्ट शो होता है। टाइलर, एली और टाइलर के फादर आर्ट शो से पहले रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं कि टाइलर के फादर का फोन आ जाता है और उनको ऑफिस जाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी के आर्ट शो में नहीं जा पाते। इस बात से टाइलर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने फादर की बोर्ड मीटिंग के बीच में ही पहुंच जाता है और वहां उसकी अपने फादर से बहुत बहस होने लग जाती है और बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि अपने सबसे बड़े लड़के की डेथ हो जाने के बाद से ही टाइलर के फादर एक वर्कहॉलिक बन जाते हैं। यहाँ हमें यह भी हिंट मिलता है कि वो अपने बच्चों को प्यार करते हैं लेकिन शो नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ एली के फादर उसको मिस करते हैं क्योंकि उस लड़ाई के बाद से अभी तक एली अपने फादर से नहीं मिली होती। कुछ दिन बाद टाइलर और एली साथ में कहीं जा रहे होते हैं तो एली के फादर का कलीग उन दोनों को एक साथ देख लेता है और एली के फादर को बता देता है कि एली उसी लड़के के साथ है जिसको तुमने अरेस्ट किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जब टाइलर अपने घर पहुंचता है तो एली के फादर उसका वेट कर रहे होते हैं और उससे पूछते हैं कि एली को पता है कि तुम मुझे जानते हो। फिर उनमें बहस होने लगती है और टाइलर गुस्से में कह देता है कि उसने केवल उससे बदला लेने के लिए ही एली को पटाया है। इसके बाद जब एली आती है तो टाइलर उसको सब कुछ बता देता है। सारी बात का पता लगने के बाद एली बहुत हर्ट हो जाती है और वापस अपने फादर के घर चली जाती है। कुछ दिन बाद टाइलर का रूममेट एडन एली के पास जाता है और उसको बताता है कि ये सब उसकी गलती है, लेकिन टाइलर सच में एली से प्यार करता है। वो एली को टाइलर को माफ करने के लिए कहता है। अब दूसरी तरफ टाइलर की सिस्टर एक क्लासमेट की बर्थडे पार्टी में जाती है, लेकिन वहां पर
बाकी लड़कियां उसे बुली करती हैं और उसके बाल काट देती हैं और ये कह देती हैं कि ये तो उसने खुद ही काटे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइलर का रूममेट और एली दोनों टाइलर की सिस्टर के यहाँ उससे मिलने जाते हैं और एली टाइलर को माफ कर देती है। नेक्स्ट डे जब टाइलर अपनी सिस्टर को स्कूल छोड़ने जाता है तो उसकी एक क्लासमेट जिसने उसके बाल काटे होते हैं उसका मजाक उड़ाती है, तो टाइलर को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहां तोड़फोड़ कर देता है और सभी बच्चे और टीचर डर जाते हैं। लेकिन टाइलर की सिस्टर खुश हो जाती है। अब तोड़फोड़ के जुर्म में टाइलर को पुलिस पकड़ लेती है तो उसके फादर उसे वहां छुड़ाने आते हैं। वो इस बात से खुश हैं कि टाइलर अपनी सिस्टर के लिए खड़ा हुआ। अब यहाँ टाइलर के फादर का एक बदला हुआ रूप नजर आता है। ऐसा लगता है वो अपने बच्चों की चिंता करते हैं और उनसे प्यार भी करते हैं। टाइलर के फादर उससे पोलाइटली बात करते हैं और नेक्स्ट डे अपने ऑफिस बुलाते हैं। टाइलर अपने फादर का बदला हुआ रूप देखकर खुश हो जाता है। अब नेक्स्ट डे टाइलर एली से कहता है कि उसे अपने फादर के ऑफिस जाना है और वो एली को आई लव यू बोल के चला जाता है। इधर टाइलर के फादर कैरोलिन को स्कूल के लिए पिक करने पहुंचते हैं और 20 मिनट लेट हो जाते हैं। वो टाइलर को फोन करके कहते हैं कि उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए वो उसके ऑफिस में उसका वेट करें। टाइलर अपने फादर के ऑफिस पहुंच जाता है और वेट करता है। वो देखता है कि उसके फादर के कंप्यूटर पर उनकी फैमिली के स्क्रीन सेवर ही लगे होते हैं। ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उसे रियलाइज होता है कि उसके फादर उनसे कितना प्यार करते हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि कैरोलिन की क्लास टीचर ब्लैक बोर्ड पर उस दिन की डेट लिखती है जो कि 11 सितंबर 2001 होती है, यानी कि 9/11। अब आप सभी को पता ही होगा कि 9/11 को क्या हुआ था। असल में 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर टेररिस्ट अटैक कर देते हैं और आज वो ही दिन है। इसके बाद टाइलर को उसके फादर की खिड़की के बाहर से दिखाते हैं तो पता चलता है कि उनका ऑफिस एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में ही है। इसके बाद हम देखते हैं कि लोगों में भगदड़ होती है और सभी लोग आसमान में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की तरफ देख रहे होते हैं। मतलब टेररिस्ट ने एरोप्लेन को एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में क्रैश कर दिया होता है। टाइलर की भी इसी अटैक में डेथ हो जाती है। इसके बाद टाइलर की फैमिली को उसकी ग्रेव के पास दिखाते हैं। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी की कहानी दिल छू लेने वाली है। इस मूवी की स्टोरी बहुत ही सेंसिबल है और एक प्यारा मैसेज देती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि वो लोग जो हमारे दिल के करीब हैं, अगर उनसे कभी कोई गलती होती भी है तो उनसे हमेशा नाराज होना या बोलना छोड़ देने के बजाय उनको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी गुस्सा रहने के लिए बहुत ही छोटी है। इसी के साथ देसी थिएटर आपसे विदा लेता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।